आज हम नवरात्रि के बारे में जानकारी देंगे। कुछ लोग पूरे नवरात्रि का व्रत करते हैं और कुछ लोग जोड़े में नवरात्रि व्रत करते हैं, पहला और आखिरी। आज की वीडियो में दुर्गा अष्टमी कब है, महानवमी कब है, कंजक पूजन कब करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण कब करें, अष्टमी के दिन कौन से 2 काम जो करने चाहिए। पहले हम अष्टमी तिथि के बारे में जानकारी देते हैं। नवरात्रि 2023 की अष्टमी तिथि कब है। इन सब तिथियों की जानकारी मैं स्क्रीन पर दे रही हूं, आप ध्यान से पढ़ लेना, नोट कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूं अष्टमी के दिन कौन से 2 कार्य हमें करने चाहिए। अष्टमी तिथि को ये 2 काम आप अवश्य कर लें। सबसे पहले अगर आपने अभी तक श्रृंगार सामग्री नहीं अर्पित की तो आप महाअष्टमी को मैया को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री आप घर पर भी अर्पित कर सकते हैं और मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने पहले श्रृंगार सामग्री अर्पित कर दी है तो भी कोई बात, तो भी आप अष्टमी के दिन श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकती हैं। दूसरा काम, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है जहाँ पंडाल में मैया का पूजन होता है तो वहां जाकर मैया का खोइछा जरूर भरें। घर पर भी आंचल भर सकते हैं। खोइछा भरने की सामग्री है चावल, साबुत हल्दी की गांठ, मिठाई, श्रृंगार सामग्री। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं ले सकते तो आप बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता लेकर मैया का आंचल भर सकते हैं। ये कार्य आप अवश्य करें। मैया को नारियल का भोग लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, आरती करें, विधि विधान से पूजा करें। कन्या पूजन हवन से पहले करें या फिर बाद में। अगर आपने व्रत किया है या फिर नहीं किया, आप कंजक पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन मुख्य रूप नवमी को किया जाता है। बहुत से लोग कंजक पूजन अष्टमी को करते हैं और बहुत से लोग कंजक पूजन नवमी को करते हैं। आप अपने घर परिवार की परंपरा के अनुसार अष्टमी को पूजन भी कर सकते हैं और नवमी को भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और दैनिक पूजा करें। चाहे आपने कलश स्थापना की है या फिर नहीं की है, आप कंजक पूजन करना ही है। उसके बाद आप कंजक भोजन तैयार करें। कंजक पूजन से पहले आप भोजन ना करें। सबसे पहले आप हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाएं। पूरी शुद्धता और श्रद्धा भाव से कंजक पूजन में सबसे पहले हम कंजक पूजन करें या फिर हम हवन करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हवन करना चाहिए, उसके बाद आप कंजक पूजन करें। हवन आप खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी कुशल पंडित जी से भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको विधि पूरी तरह आती है तो आप हवन खुद घर पर कर सकते हैं। अगर आपको विधि नहीं आती है तो आप कुशल पंडित जी से भी हवन करवा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आपने क्या करना है। जो मुहूर्त बताए गए हैं आप उस मुहूर्त में ही हवन करवा सकते हैं। सबसे पहले आप हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाएं और मैया को भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आप कंजक को भोजन परोसें। जिस दिन आपने कंजक पूजन करना है एक दिन पहले शाम के समय आप कंजक के घर जाकर आमंत्रित करें। इतनी कंजक आपको मिले। अगर आपको एक कन्या मिलती है तो आप श्रद्धा भाव से उसे भी कंजक भोजन खिला सकते हैं, तो आपको 100 कंजक पूजन का फल मिलता है। अगर आप श्रद्धा भाव से एक कंजक को भी भोजन खिला दें तो कंजक पूजन के दिन भोजन तैयार करने के बाद आप उन्हें घर जाकर बुला कर लाएं। जब कंजक घर आएँ तो सबसे पहले चरण स्पर्श करें। उसके बाद आप स्वच्छ जल से चरण पखारें। किसी पात्र में जल लेकर उनके चरण धोएं। साथ ही एक बालक को भी आप आमंत्रित करें। 2 साल से 10 साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या के चरणों को धोकर अपने ही आंचल से पोंछें और फिर आलता लगाएं, रौली कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद स्वच्छ आसन पर बैठाएं, रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद आप हलवा, पूरी, चने की थाली लगाएं और जल का गिलास रखें और पूरे प्रेम से श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। जब कन्या भोजन कर लें उसके बाद हाथ दलवाएं और उसके बाद आप फल, कोई गिफ्ट और दक्षिणा दें और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। श्रद्धा प्रेम से घर तक छोड़कर आएं। उनके चरणों की धूल आप अपने मस्तक पर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।